सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिस्क्राइब कर सकूं। और क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ होता जा रहा है। और आप पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में देखें तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्टेलमेट है उस पर भी डेवलपमेंट कुछ हद तक देखने को मिल रही है, लेकिन वो कुछ हद तक है। और इस तरह फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी तैयारी कर रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में एक दूसरे का सामना करने के लिए, जो कि पिंक बॉल टेस्ट होगा। और इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि इसमें इंडिया के जो रेगुलर कप्तान हैं रोहित शर्मा वो ज्वाइन करेंगे और क़यादत संभालेंगे। और इंडिया का ऑलरेडी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट है। फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच हुआ। पहला T20 इंटरनेशनल हुआ और इट वाज अ न्यू लुक पाकिस्तान वंस अगेन। और हर चीज़ के प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों के प्रोस भी थे और कॉन्स भी थे। एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान यंगस्टर्स को आजमा रहा है और ये कम्प्लीटली एक न्यू लुक साइड है। और कप्तान नया है सलमान अली आगा। एज अ प्लेयर अगर हम बात करें, स्पेशली अगर टेस्ट क्रिकेट की हम अगर बात करें, तो ही इज़ क्वाइट रेलिवेंट। और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि मुश्किल स्टेज में आके जो है उन्होंने सब्र तहम्मुल के साथ जो है खेला है। वो अलहदा बात है कि वैल्यू फॉर द टीम वो दे या ना दे, लेकिन रिजिलियंट प्लेयर वो इस एतबार से है। लेकिन इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फ्रेंकली स्पीकिंग के उनको वाइस कप्तान बना दिया गया और T20 का इंटरनेशनल का डेब्यू तब करवाया गया कि जब उनको वाइस कप्तान बनाया गया। यहाँ तो फिर ये था कि उनको पहले मैचेस खिलाते। आगा इज़ अ गुड गाय, नो डाउट अबाउट दैट। बट उनको काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक भी वो खेल रहे हैं, इट्स गुड थिंग। लेकिन T20 में चले, उनकी असाइनमेंट है, लेट्स सी। देखना ये है कि वो कितने प्रोलॉन्ग चल सकते हैं एज ए कप्तान T20 फॉर्मेट में। लेकिन पाकिस्तान जीता बिलाखिर पहला मैच, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। एज ए कप्तान वो पहला मैच जीते हैं। और इसके अलावा यंगस्टर्स थे, इमर्जिंग प्लेयर्स थे, ए टीम के प्लेयर्स थे, तो इट्स अ गुड, ठीक है, ये एक विंडो होती है यंगस्टर्स के लिए और ये काबिल-ए-तारीफ़ बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लैप्सेस है सिलेक्शन के उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसका क्रेडिट देना चाहिए, जैसे कि एक एक्सेप्शनल टैलेंट हमारे पास जो आ रहा है वो है इरफान खान। क्योंकि उन्होंने 27 रन्स किए, लेकिन वो एक इम्पैक्टफुल इनिंग थी क्योंकि पाकिस्तान ने फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिटरीपन का मुजाहरा किया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल किया। और अर्ली जो विकेटें उनकी गिरी, उमर यूसुफ को जो अच्छा स्टार्ट मिला था 16 रन्स का, यानी 13 बॉलों में, और उन्होंने एक चौका और एक छक्के की मदद से ये रन स्कोर किए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ही हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि इनिंग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करे और आगे जो है वो पाकिस्तान की इनिंग्स को लेके जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि वो आउट हो गए। फिर साइम अयूब एक अच्छा स्टार्ट मिला, 24 रन स्कोर किए 18 गेंदों की मदद से। लेकिन फिर वही बात कि वो आगे जो है मामलात को नहीं लेके जा सके, विच वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। लेकिन उस्मान खान विकेट कीपर बैटर और सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया जो किया, लेकिन उस्मान खान नो डाउट अबाउट इट 30 रन स्कोर किए 30 बॉलों पे और 2 चौके 2 छक्के मारे। लेकिन मैं समझता हूँ ये जब एक प्लेटफॉर्म इनको मिल गया था तो उसको आगे एक्सेलरेट करने की ज़रूरत थी। नो डाउट अबाउट डैट कि स्कोरिंग रन्स, लेकिन वो वेरी गुड वाली बात जो होती है ना उसमें थोड़ा सा लेवल डाउन है। अदरवाइज ही इज स्कोरिंग और ही इज प्रूविंग इज मेडल। लेकिन एक अच्छी बात है कि इनको अपॉर्चुनिटियां दी जा रही है और देनी भी चाहिए थी क्योंकि इनकी सेक्रीफाइसेस भी है। और लेकिन इनको भी अपने आप को पॉलिश करना होगा, जो इनके लैप्सेस है, जो इनके लूप होल्स है, उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है उस्मान के लिए। लेट्स सी बाकी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी, अच्छा आगा की अगर हम बात करें, सलमान अली आगा, इनको एज अ बैटर जो है अपना मेटल ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम और वनडे में प्रूव करना होगा। ठीक है, वनडे की एवरेज आप कह सकते हो अच्छी होगी, लेकिन एवरेज से फिर बाबर पे क्यों तनकीद होती रही फिर इस हिसाब से? तो एवरेज ऑल द टाइम मैटर नहीं करती है, करती भी है लेकिन नहीं भी करती। वैल्यू भी ऐड करनी चाहिए। वो एवरेज टीम को कितनी वैल्यू दे रही है, तो सलमान अली आगा को इस चीज़ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। देखिए जी, 19 बॉलें कंज्यूम की और 13 रन स्कोर किए। और जो वो बॉलें कंज्यूम की उसके बाद फिर आप देखें ना कि आप रीबाउंड नहीं कर सके इनिंग्स को,
अब देखें, शोएब मलिक फॉर एग्जांपल, वो जब खेलते थे, अगर वो बॉलें कंज्यूम करते थे तो उसके बाद कोशिश यही होती थी जितनी बॉलें कंज्यूम किए उसका वो जो खमियाजा भुगत भुगत ले। वो किस तरह कि वो छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, लूज बॉलों को जो है मेरिट के मुताबिक खेले गए। तो ये चीज़ें होती है ना, कन्वर्जन के हिसाब किताब होते हैं। तो T20 क्रिकेट में आपको कैलकुलेटेड होके खेलना पड़ता है। तो सलमान अली आगा, ही इज लीडिंग द टीम यार, तो ही शुड नो दिस थिंग। बट एनी हाउ, विक्ट्री इज विक्ट्री। और इरफान खान जो है एक फाइन प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। हमने देखा कि जो स्पार्क था, जो फ्लेयर था, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी उनको नजर आया, उनमें नजर आया। तो वो जिम्बाब्वे में भी उन्होंने किया, 15 गेंदों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 27 रन स्कोर किए। और तैयब ताहिर, जिनकी काफ़ी ज़्यादा बातें होती रही है कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, और बिल आखिर मौके मिलना शुरू हो गया है। होपफुली इनको मिलते रहेंगे तसलसल के साथ, और जितने अच्छे ज़्यादा मौके मिलेंगे उनको, ज़्यादा ही उनका जो कॉन्फिडेंस वो बनेगा और वो आगे टीम को वैल्यू दे सकेंगे। बाकी देखिए, अगर सलमान अली आगा खेल सकते हैं T20 में, तो फिर कामरान गुलाम भी खेल सकते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर हम जिम्बाब्वे की बॉलिंग की बात करें तो देखिए, अब निगारवा हो गए, ब्लेसिंग मुजरबानी हो गए, सिकंदर रजा भट्ट हो गए, फिर विलिंगटन माजा कज्जा जो कि हैमिल्टन माजा कज्जा के भाई है, और इनको भी काफ़ी अरसा हो गया वैसे टीम में खेलते हुए। सो टामर है। रियान पर्ल जो है, मुझे पर्सनली जिम्बाब्वे के बड़े अच्छे ऑलराउंडर लगते हैं। आई वंडर व्हाई ही वाजंट प्लेइंग एट द ओडीआई क्रिकेट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इन्होंने एक रोल प्ले किया था ना ऑलराउंड, आपको याद होगा 2022 के एंड में, वो बेहतरीन रोल था। और एक विकेट भी इन्होंने लिया आज, तो सेलिब्रेशन भी मुझे अच्छी लगी, द वे ही सेलिब्रेटेड। बट एनी हाउ, लेकिन तैयब ताहिर की जो और इरफान खान की जो पार्टनरशिप जो स्टिच हुई है, मैं समझता हूँ वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान ने 166 का टारगेट सेट किया मेज़बान के लिए, तो 2 विकेटें मिल गई थी पाकिस्तान को अर्ली, और अबरार अहमद जिनको T20 वर्ल्ड कप में स्नब करवाया गया, बिलाखिर उनको मौके मिलने लगे और उन्होंने 2 विकेटें चटकाई। उन्होंने ब्रायन बेनेट को भी 6 पे आउट किया और डैन मायर्स को भी 6 पे आउट किया। फिर उसके बाद लेकिन हमने देखा कि जिम्बाब्वे की तरफ से एक इंटरटेनिंग पैकेज दिया गया अपने स्पेक्टेटर्स को, और एक सिकंदर रजा भट्ट को दाद देनी पड़ेगी, कप्तानी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जहां जो है खिलाया है उसको, क्या नाम है जी, टडी वनाशी मरुमानी को, तो वो भी बड़ा काबिल दीद बात थी कि देखिए उन्होंने 33 रन स्कोर किए मरुमानी ने 20 बॉलों की मदद से, और बड़े ही इन्होंने ना 23 रन स्कोर किए। आप इमेजिन करें कि पावर प्ले में जो है इनका स्कोर जो था करीबन 60 के राउंड अबाउट था स्कोर। लेकिन वो एक विकेट गिरी तो स्लाइड शुरू हो गई, और मरुमानी के बाद जो है बाकी बैटर्स भी उनके आउट होने लगे। इन फॉर द लाइक्स ऑफ, आप देख ले, क्लाइव मदांदी हो गए, फिर सिकंदर रजा आउट हुए, रेयान बर्ल आउट हुए थे, फिर मदांदी आउट हुए थे, फिर रजा भट्ट आउट हुए थे, फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं था। और आप ये देखें कि 108 में जो है बंडल्ड आउट हो गई जिम्बाब्वे 16 ओवरों के अंदर ही। और 3 विकेटें जो है जहां लिया अबरार ने, तो 3 विकेटें लिए सुफियान मुकीम। अब सुफियान मुकीम वो एक फाइन प्रोस्पेक्ट लगे, ऑन डेब्यू जो है उन्होंने 3 विकेटें ले ली है। और कहने की बात यह है कि मुकीम जो है वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और सिर्फ 25 साल के है, और अब उनको मौका मिला है कि वो अच्छा करे। और लेट्स सी कि कैसे होता है डेब्यू। तो खैर उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, बैग में पार्डन, और 9 विकेटें हासिल की है उन्होंने। लेकिन क्योंकि मौके जो है उनको कंसेक्टिवली नहीं मिले, तो ये एक चीज़ है। बाकी हो सकता है, यू नेवर नो, कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनको इंडक्ट कर दे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि स्पिनर्स डोमिनेटेड साइड होनी चाहिए हमारी, क्योंकि ये कंडीशंस पाकिस्तानी कंडीशंस होगी, एशियन कंडीशंस होगी, तो स्पिनर्स जो है वो ज़्यादा सूट करें। हाँ, आप एशियन टीमों के खिलाफ ज़रा एहतियात बरतोगे, लेकिन जितनी भी बाकी टीमें हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड,
तो आप उनके खिलाफ जो है इनको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ कर सकते हो। अफगानिस्तान क्यों तरक्की करता है, क्यों एलिवेट होता जा रहा है वाइट बॉल फॉर्मेट में, इस वजह से होता जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि कंडीशंस को किस तरह से यूटिलाइज करना है और कौन से जो मास्टर क्लास है उनको मौका देना है। जैसे द लाइक्स ऑफ द लिंचपिन राशिद खान, फिर नूर है, फिर और ऐसे मुजीब है और सोन, एक लिस्ट तैयार हो रही है अभी जो ये जीते हैं टूर्नामेंट इमर्जिंग का, तो उसमें भी आप देखें कि यंग टैलेंट आ रहा है। तो एक खेप तैयार हो रही है जो कि इट्स वेरी वेरी गुड फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। बात हम पाकिस्तान क्रिकेट की हो रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट को अब आकिब जवेद ने भी ये बात की है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जो है वो अब फोकस है, तो फोकस उस पर भी करना है। आगे ऑल इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है, ये 2 T20 इंटरनेशनल के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उधर भी हमारी एक लेंथी सीरीज है और उसमें हमें प्लान्स को उस एतबार से चॉक आउट करना है जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें लेके जाए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना बड़ा ज़रूरी है। बाकी अगर हम बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो 6 दिसंबर से जो है इनका दूसरा मैच शुरू होगा और लेट्स सी कि किस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया क्या कमबैक करेगी पैट कमिंस की क़यादत में। और मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है कोई स्टैगरिंग अमाउंट में चेंज करेगी, बिकॉज वो इस चीज़ में नहीं वो भी करेंगे कि वो ज़्यादा चेंजेस करे, और इच्छी बिच्छी कोई चेंज करनी होगी तो वो करेंगे। बाकी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अप हुआ होगा। जिस तरह की फॉर्मिडेबल एक विक्ट्री थी जी ऑप्टस स्टेडियम में, वो बड़ी शानदार एक फतह थी उनकी, और वन ऑफ द बेस्ट वो शायद रिकॉर्ड करे इस विक्ट्री को। और उनके जो आउट ऑफ फॉर्म बैटर थे बिफोर द सीरीज, विराट कोहली उनके मास्टर क्लास प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में खेलना कितना पसंद करते हैं, उन्होंने आपको दोबारा ये प्रूव कर दिया मेटल। और अब रोहित शर्मा जो कि वो भी आउट फॉर्म रहे थे अभी रिसेंटली, देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो कम बैक करते हैं वो ऐसे कप्तान। और ये जो शॉर्ट ब्रेक मिली है और पर्सनल जो मसरूफियात थी उसके बाद अब ये टीम को ज्वाइन किया इन्होंने, और लेट्स सी कि किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। बाकी शुभमन गिल के बारे में जो कहा जा रहा है कि वापसी हो सकती है उनकी ऑफ दैट थंब इंजरी, तो बैटिंग ऑर्डर किस तरह से रखती है इंडिया, ये भी इस पे भी अभी काफ़ी लोग जो है वो डिबेट कर रहे हैं। और बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी अगर हम बात करें जो ऑल इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है जिस वक्त, वो तो आप सबको ही पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का चल रहा है, और यही बातें हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या हो रहा है भाईजान, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड होगा। जब हाइब्रिड मॉडल के बारे में अगर बात हो रही है, तो अब एक दुबई फार्मूला आईसीसी की तरफ से आया है कि ये इस चीज़ पे दोनों टीमें जो है वो कर ले, डिसाइड कर ले दोनों मुल्क के आने वाले जो 3-4 साल हो गए उसमें वो दुबई में खेले गए अपने जितने भी मैचेस हो गए, जितने भी टूर्नामेंट्स में हो गए, और लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इट सीम्स एज इफ जो है वो स्टेलमेट को जो है वो सॉर्ट आउट करने के दिया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा। और एक जो बड़ी एक डेवलपमेंट आज ये संडे को ये भी हुई थी कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है जय अमित भाई शाह, तो वो जो है डेफिनेटली उन्होंने अपॉइंटमेंट उनकी हो गई है बतौर आईसीसी चेयरमैन। लेट्स सी के किस तरह से वो चलते हैं, क्योंकि उन पे दुनिया की काफ़ी निगाहें हैं। क्रिकेट के वो बॉस तो बन रहे हैं क्रिकेट बर्ड के, लेकिन लेट्स सी के किस तरह से वो डील करते हैं। और जब उन्होंने ये सारा कुछ जब संभाला तो उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स भी की है, और उन्होंने क्या कहा है कुछ थोड़ा बहुत उनके अगर हम बातें अगर हम करें, तो उन्होंने ये कहा है कि आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट की सिग्निफिकेंस पे बात की है, ग्रास रूट क्रिकेट के बारे में उन्होंने बात की है, और बहुत कुछ कहा है उन्होंने। पहले तो कहा है कि आई एम डीपली ऑनर्ड टू बिगन माई रोल एज आईसीसी चेयर टुडे। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट that unites millions across the globe, and this is a moment of immense responsibility and opportunity. As we enter a transformative phase for cricket, I am committed to working closely with the ICC team and member countries to grow the game's global footprint and create new avenues for the development. फिर इसी तरह उन्होंने कहा है, from grassroots initiatives to
premium events, my vision is to make cricket accessible to more people while ensuring its evaluation meets the aspirations of fans worldwide. Test cricket remains the pinnacle of the game, and I am dedicated to preserving its stature. While enhancing the appeal to fans, women's cricket will be a cornerstone of our growth strategy as we take the sport to new horizons. I thank all member boards for their trust and support. Together, we will strive to take cricket to unprecedented heights, inspiring the next generation and uniting communities through our great game of cricket. तो सर जी ये सारी चीज़ें थी जो इन्होंने की है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ के क्लेम्स किए हैं कि ही विल डेफिनेटली जो है वो कमान संभालेंगे तो बड़ी उम्दगी के साथ संभालेंगे। लेट्स सी क्या होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है दुनिया क्रिकेट की निगाहें इन पे जो है वो रहेगी कि किस तरह से इनका रोल रहता है एज आईसीसी चेयरमैन, और ये क्या न्यूट्रल रहते हैं या नहीं रहते। एंड पाकिस्तान की निगाहें डेफिनेटली होगी। पाकिस्तान के साथ जो हुआ है या किया जा रहा है सबके सामने है, किताबें भी लिखी जा सकती है। लेकिन देखिए बात ये होती है कि एक चीज़ को ईगो नहीं बनानी चाहिए। और यहाँ से जो मतलब जो है अभी हमने देखा कि हाइब्रिड मॉडल की बातें बार बार होती रही कि यार हाइब्रिड मॉडल ही होगा, इंडिया नहीं आएगी। मैं समझता हूँ क्रिकेट को क्रिकेट ही लिया जाता, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स असाइड होनी चाहिए। क्योंकि एक क्रिकेट तो आप खेल रहे हो ना पाकिस्तान से, जितनी भी आईसीसी के इवेंट्स में खेल रहे हो, कम खेल रहे हो आईसीसी के इवेंट्स में खेल रहे हो, तो उसको भी पाकिस्तान में भी आईसीसी इवेंट्स को लेते हैं। और अगर हम पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान को जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, आइकॉनिक रिस्पॉन्स मिला था, अहमदाबाद से आइकॉनिक रिस्पॉन्स मिला था। और ये फैंस ने बताया कि दे वांट टू सी द पाकिस्तानी प्लेयर्स कमिंग हेयर इन इंडिया। इन द सेम वे पाकिस्तान में भी ये चीज़ है, लेकिन समझ नहीं आती। इतनी एक्साइटमेंट थी, यकीनी तौर पे इंडिया के फैंस को भी एक्साइटमेंट होगी कि पाकिस्तान में आके इंडिया के प्लेयर्स खेले, क्यों नहीं होगी। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो कि ये मामला हल हो और पाकिस्तान में ही हो। लेकिन पाकिस्तान ने लेकिन कह दिया कि स्टांस फिर क्लियर होगा कि फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान के लिए भी न्यूट्रल वेन्यू होगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये इस तरह की चीज़ें हैं ना, क्या इमेज जाएगा। क्रिकेट को क्रिकेट ले आप, पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है क्रिकेट की स्पिरिट को अपलिफ्ट करने में। तो बाकी जय शाह ने कमान संभाली तो फिर जो है इंडिया के जो रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं जर्नलिस्ट ट्रॉफी पे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी बेस्ट विशेस कही है जी जय शाह को। और एज यू टेक ओवर द आईसीसी चेयर, तो उन्होंने मुबारकबाद दी है। तो लेट्स सी क्या होगा। लेकिन हाइब्रिड मॉडल वाली जो चीज़ है ये समझ से बाहर है। चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है इसलिए है ताकि मोटिवेशन मिले। तो अब जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।